चलो, अच्छा लेक्चर नंबर 4 लिखें। मैम रिचुअल यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक की डिग्री, मुझे नहीं पता इसके बारे में भाई, मैं इधर डिग्रीज का मुझे नहीं पता। आई एम रियली सॉरी, मैं डिग्रीज के हवाले से नहीं बता सकती। आपने अगर सीएसएस या पीएमएस के बारे में पूछना है तो आप पूछ लें, क्योंकि हमारी इस तरह जो गुफ्तगू है वो जरा दूसरी साइड पे चले जाएगी। मैम 5 लेक्चर आएंगे ना फर्स्ट, नहीं नूर चीजें मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगी, देखिएगा किस तरह कवर हो, ठीक है। डन, चलो आज आ जाओ एसन वापिस, लेक्चर नंबर 4 आ जाओ। लेक्चर नंबर 4 पे आ जाए। पहला टॉपिक आप लोगों का आता है ग्लोबल इश्यूज। भाई आज है ग्लोबल इश्यूज की बात करने। हमारे करंट अफेयर्स में ना सारे मसले मसाइल भी हैं, ठीक है। तो इश्यूज को कभी हम लोग ग्लोबली देखेंगे, ठीक है, कभी हम लोग देखेंगे अपने पाकिस्तान के अंदर के नेशनल इश्यूज की बात कर लेंगे, ठीक है। तो अब जरा आज है हम लोग देख लेते हैं ग्लोबल इश्यूज कौन कौन से हैं। पेंडेमिक के ऊपर आज है, एक एमसीक्यूज लाजमी आएगा, ठीक है। इसके बाद इंडिया के अंदर एक फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, उसके हवाले से पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है, ये मैं करवाऊंगी। ब्रेग्जिट के हवाले से मैं करवाऊंगी, ठीक है। ब्रेग्जिट की जो फाइनल डील है उसको मैं आप लोगों को करवाऊंगी कि व्हाट इज ब्रेग्जिट फाइनल डील, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे पंडोरा पेपर्स। इसके अलावा आप लोगों के टोक्यो ओलंपिक्स, ये आ गई, ये सारे ग्लोबल इश्यूज में आ गए। क्लियर, बताइएगा जरा। लिख लेते हैं तो मुझे बताएं ताकि मैं आगे टॉपिक नंबर 2 के ऊपर चलूं। अच्छा, टॉपिक नंबर 2 में आप लोगों के पास आएगा नोबेल प्राइज, ठीक है। जितने भी आप लोगों के नोबेल प्राइजेस आते हैं मिल जाएंगे भाई हमजा, आपको मिल जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। नोबेल प्राइज की बात करें 2021 के हवाले से, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे क्वाड की, ठीक है। और चौथे नंबर पे आप लोगों के पास एक टॉपिक आएगा यूएस इंडिया डिफेंस एग्रीमेंट। फिफ्थ नंबर पे आपके पास एक टॉपिक आता है, उसका नाम है कुछ डिफेंस आर्टिकल्स होंगे, हम लोग उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। डिफेंस आर्टिकल्स आते हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा आप लोगों के पास आती है यूरेनियम, छठे नंबर पे आए यूरेनियम थेफ्ट, एक रिपोर्ट है, उसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करवा दूंगी कि ये है क्या। इसके अलावा ग्लोबल गेटवे को देखेंगे। ग्लोबल गेटवे, व्हाट इज ग्लोबल गेटवे, ठीक है। नेक्स्ट में आप लोगों को करवाऊंगी CAI। 9th नंबर पे आप लोगों के पास आ जाएगी BRI। 10th नंबर पे आप लोगों के पास आ जाएगा टॉपिक RCEP, ठीक है। मैम फर्स्ट 3 लेक्चर के स्क्रीनशॉट कर दीजिए, मैं कर दूंगी, कोई मसला नहीं, ठीक है। 10th नंबर पे ये आ गई और 11th नंबर पे आप लोगों के इसके अंदर क्या आ गए लास्ट पे, वन लाइनर MCQs। क्लियर हुआ लेक्चर नंबर 4, बताइए कोई चीज रहती है बीच में और टॉपिक निकालते हैं, और निकालते हैं करंट अफेयर के टॉपिक, किधर भाई कहाँ कहाँ पे छुप कर बैठेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे आप। हाँ आगे आए, अभी है एक लेक्चर है उसके अंदर भी आए, चलें चलें आज आ जाए, मैं पकड़वाती हूँ, सारा कुछ करवाती हूँ, करवाऊंगी सारा कुछ करवाऊंगी। अब्दुल मोइस बच्चे सारा कुछ आएगा, आपके इन्वायरमेंट के ऊपर, आपकी हर चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। हम एग्जामिनर को कहेंगे कहाँ से डालोगे भाई, हम हर जगह से पढ़ के आएंगे, करंट अफेयर हम नहीं छोड़ेंगे। आ जाओ, 5th लेक्चर लास्ट। थैंक यू सो मच हमजा। चलो टॉपिक नंबर 1 पे आ जाओ, ह्यूमन राइट। आ जाए भाई ह्यूमन राइट,
दूसरे नंबर पे आ जाए आप लोगों के स्टैटिस्टिक्स ऑन कश्मीर। आगे तीसरे नंबर पे आप लोगों के पास आती है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। अच्छा, चौथे नंबर पे आप लोगों के पास आता है इन्वायरमेंटल फैक्ट्स। यहाँ पे आप लोगों का क्लाइमेट चेंज आ गया ना, इन्वायरमेंटल फैक्ट्स। अब्दुल मोइस बच्चे आ गया आपका, ठीक है। आ जाओ पांचवें नंबर पे। जी जी हमजा बच्चे, ऐसी बात है। आगे आगे आप लोगों का इन्वायरमेंटल फैक्ट्स के बाद आप लोगों का आएगा क्लाइमेट समिट, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के पास आता है पाकिस्तान इन्वायरमेंटल एफर्ट्स, ठीक है। पाकिस्तान इन्वायरमेंटल फैक्ट्स आ गए कुछ। सातवें नंबर पे आप लोगों के पास आता है सातवें नंबर पे आप लोगों के पास आता है अक्स एग्रीमेंट। अक्स एग्रीमेंट। इसके बाद आठवें नंबर पे आप लोगों के पास आएगा फाइव आइज। अब आप पूछेंगे पांच आंखें क्या है फाइव आइज, भाई जब करवाऊंगी तब बताऊंगी ये फाइव आइज क्या है, ठीक है। इसके बाद आप लोग लिखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। एस डीजीज लिख लें, ठीक है। ये डिस्कस करेंगे सारा कुछ। इसके बाद हमारे पास आएगा इसराइल आयरन डोमा डिफेंस सिस्टम। 11वें नंबर पे आ जाए वॉर ऑन टेरर, पाकिस्तान का रोल पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद 12वें नंबर के ऊपर आप लोगों के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स आ जाएंगे बीच में, ठीक है, जो फर्दर बीच में मुझे इंक्लूड करने हैं। और लास्ट के ऊपर आप लोगों के आते हैं वन लाइनर एमसीक्यूज। बताइए कोई ऐसी चीज जो आप लोगों की छूट रही हो, बताइए। करंट अफेयर्स किस किस को समझ में आ गया कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ से करना है, मुझे रिप्लाई कीजिए करके ना। तो मुझे रिप्लाई करो कि कहाँ कहाँ से किस किस को क्या क्या समझ में आया, किस किस को क्या क्या समझ में नहीं आया। डन। यास्मीन को आ गई है रही समझ, बाकी सारे उठ जाएं, जागो। इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं, नहीं मोहम्मद नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बाकी आप लोगों के कुछ मैम कैन वी ज्वाइन दिस सिलेबस एंड क्लासेस, हाँ जरूर आप ज्वाइन करें, ज्वाइन करें। मैंने पहले कहा है आप ज्वाइन करें ताहुरा, आप ज्वाइन कर सकती हैं। मैं फर्स्ट 3 स्लाइड्स एक दफा दिखा दीजिए, वो तो गुम होगी स्लाइड्स, लेकिन ये है कि स्लाइड कोई बच्चा अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो यहाँ पे शेयर कर दे, नहीं तो मुझे मेरे पेज पे आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। मेरे पेज पे मिल जाएंगी, जो मेरा इंस्टा का पेज है, नोट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आप लोगों को चैट बॉक्स में, तो वहां पे जाके जो है ना मैं स्टोरी लगा दूंगी। हाँ मैम, सब टॉपिक इंटरनेट डेवलपमेंट ऐड करें नेशनल। अब देखिए सारी चीजें, अब करंट अफेयर्स में तो नहीं ना ऐड कर टॉपिक हैं जस्ट नेशनल। अब देखो सारी चीजें एक चीज में या करंट अफेयर्स में तो ना डाल देनी भाई, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी कुछ छोड़ दो ना। पाकिस्तान अफेयर्स में भी कुछ डाल देते हैं, कुछ चीजें कुछ। पाकिस्तान अफेयर्स में क्या खाली हिस्ट्री पढ़नी है? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे? हाँ, कोई क्वेश्चन है? नहीं तो मैं आगे लेकर चलूं क्लास को फर्दर। नहीं, पाकिस्तान अफेयर्स ड्राई नहीं है, बड़े मजे का सब्जेक्ट है, ठीक है।
पाकिस्तान अफेयर बड़े मजे का सब्जेक्ट है अगर कोई इंटरेस्ट लेके पढ़े तो। चलो कैरी ऑन करते हैं, चले आगे लेकर जा रही हूँ। आगे अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भाई थोड़ा सा ना पाकिस्तान अफेयर, ठीक है। मैम जी जी, पूछे 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 फैसल, आप अपना क्वेश्चन पूछे। आई एम रियली सॉरी अगर आपको मैंने आंसर नहीं किया, मुझे लगता है शायद बच्चों की चैट के अंदर गुम हो गया। करें मिस आई नहीं नहीं, देखिए आप अगर करंट अफेयर्स की, या मैंने आपको पहले कहा ये एमसीक्यू से रिलेटेड, अगर कोई करंट अफेयर्स में पढ़ना चाहता है या पाकिस्तान अफेयर्स की इस तरह की चीजों के लिए, एमसीक्यूज के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट है सेशन, ठीक है। और जिनको बिल्कुल ही नाउ हाउ नहीं है व्हाट इज करंट अफेयर्स एंड ऑल दैट, पाकिस्तान अफेयर्स क्या चीज है, ये सारी चीजें, उसके लिए आप लोगों के लिए बेस्ट है सेशन, ठीक है। हाँ, ये सारी चीजें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कर लेंगे ना, इशू नहीं है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कर लेंगे टोक्यो ओलंपिक्स को। हम लोग ग्लोबली बात करें, आप इश्यूज हटा दें फैसल, कुछ नहीं होता भाई, इश्यूज हटा दें बीच से। हाँ कुछ नहीं होता, इश्यूज को हटा दें, इश्यूज का वर्ड हटा दें, कुछ नहीं होता। चले और किसी का कोई सवाल। पूरा का पूरा सेशन तहूरा, मैं पूरा का पूरा सेशन नहीं देती बच्चों को, क्योंकि ये मेरा ये है कि आगे वैसे भी पीएमएस के एग्जाम्स आ रहे हैं, और उसमें ये एक तो मेरा सेशन ये आएगा, फर्दर इसके अलावा मेरा पाकिस्तान अफेयर्स और उर्दू का सेशन आएगा हमारा, ठीक है। वो हमारा जून के फर्स्ट वीक में आएगा। और फर्दर आगे अगर टाइम हुआ तो हम लोग प्रेसी के हवाले से और आप लोगों की जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हवाले से एक सेशन जरूर अनाउंस करेंगे। अदरवाइज फिलहाल पीएमएस से पहले पहले यही है, बाद में ये है कि पीएमएस के जब एग्जाम्स हो जाएंगे फर्दर, फिर आगे हम लोग जो है ना अपने सेशंस कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। बाकी ये है कि इन्फॉर्मेशन आपको मेरे पेज से मिलती रहेगी, आप वहां पे जो है ना मेरा पेज के ऊपर देख सकती हैं कि कौन कौन से सेशंस आ रहे हैं। चलो आज भाई बगैर अब बातें, बस बहुत गप्पे मार ली हैं, आज है वापिस, बहुत बोलते हैं भाई, पढ़ने नहीं देते बाकी बच्चों को, आ जाओ वापिस, उठ जाओ। प्री पार्टीशन पे आ जाए भाई। अच्छा, प्री पार्टीशन के हवाले से मैं थोड़ा सा बता दूं। बच्चे कहते हैं प्री पार्टीशन हम लोग ऐसे पढ़ते हैं भाई, पहला ये इवेंट हो गया, ठीक है, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, छठवां आ गया, भाई करते करते पाकिस्तान बन गया। डेट्स याद कर लो, ऐसे डेट्स याद नहीं करनी, ठीक है। ऐसे डेट सारी जिंदगी भी याद करते रहोगे ना, सुबह उठोगे भूल जाएंगे, फिर याद करोगे, सुबह उठोगे फिर भूल जाएंगे। डेट्स ऐसे याद नहीं करनी, ठीक है। हम लोग डिस्कशन किस तरह करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे मुगल इरा से, ठीक है। मुगल इरा से स्टार्ट करेंगे हम, मुगल का जो इनका पहला लीडर है उसको पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको डिस्कस किस तरह करेंगे, उसके पहले हम लोग जो है ना 5 पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 5 पॉइंट्स में क्या डिस्कस करेंगे, उसके फादर का क्या नाम था, ठीक है, उसका असल नाम क्या था, वो कहाँ पे पैदा हुआ, या उसकी कोई फेमस उसने कोई जंग लड़ी हुई या कोई भी चीज उससे रिलेटेड हुई, वो पढ़ लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे उनके सेकंड लीडर की तरफ, थर्ड की तरफ, फोर्थ की तरफ, फिर इस तरह चलते चलते आप लोगों की, फिर हम लोग चले जाएंगे प्री पार्टीशन और वो सारी आप लोगों की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, सारे इवेंट्स करते करते हम लोग पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे, फाइनली पाकिस्तान बन जाएगा, ठीक है। चीजों को इस तरह कवर करना है, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि मैं आपको भाई प्री पार्टीशन है मैं पूरी की पूरी एक भाई पर्चा सा बना कर दे दूंगी कि भाई ये ले लो और इन तरीकों को रट लो, ऐसे तरीके नहीं याद करने, ठीक है। तरीके जितनी मर्जी ऐसे रट लो भूल जाएंगी, चीजों को समझना है, पहले कौन सा इवेंट हुआ था, बाद में कौन सा इवेंट आया, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगी उनके मैं आप लोगों को नाम लिखवाऊंगी, उनके मैं एमसीक्यूज बताऊंगी कि पेपर में किस तरह आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? बताइए पाकिस्तान अफेयर्स का कुछ पल्ले पड़ा है?
कि अब आप ये कहेंगे कि मैम उठा के एक पर्ची पकड़ा देंगी कि भाई ये पर्ची ले लो और सारी की सारी जो है ना डेट्स रट लो। डेट्स नहीं, इस तरह ही रटनी है हम लोगों ने। हम बकायदा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, पहले कौन सा बंदा आया, दूसरा कौन सा आया, तीसरा कौन सा आया, ताकि आप लोगों को चीजें फिंगर टिप्स के ऊपर याद हो। ठीक है, रट्टा नहीं मारना किसी चीज का। ऐसा पाकिस्तान अफेयर बिल्कुल भी बुरी चीज नहीं है, ठीक है, बड़े मजे की है अगर बंदा दिल लगा कर पढ़े या पढ़ाने वाला अच्छा हो। ठीक है, पढ़ाने वाला अच्छा हो या बंदा दिल लगा कर पढ़े ना, तो बड़े मजे की है पाकिस्तान अफेयर्स। हाँ जी। हाँ बस आपने बेदिली से पढ़ा ना, बस वो देख लें, बस पाकिस्तान अफेयर्स ने। चले छोड़ें भाई, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ आगे आ जाओ। मैम जो बुक्स हैं हमारे पास हम वो यूज करेंगी, नहीं नहीं बुक्स की तो जरूरत ही नहीं, सारा कुछ मैं दूंगी भाई ईशा, आपको जरूरत ही नहीं, कोई किताब नहीं खरीदनी भाई। हाँ मैं अब आप लोगों को कहूँगी भाई खर्चा भी करो, आपको ही जरूरत नहीं, चुप करके बैठे रहे। ठीक है, सेशन अटेंड करें, सारी चीजें मैं दूंगी। हाँ वही एक आप मेरे पास पढ़ने भी आए हैं और मैं अब आप लोगों को बाजारों के चक्कर लगवाऊं कि भाई जाके पहले किताब लेकर आओ और फिर जो है ना पढ़ते हैं, इस तरह नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा मैम डेट भी नोट्स बनाएंगे टाइम ना जी, नोट्स मैं बनवाऊंगी, आप नोट्स ही तो बनाएंगे और क्या करना है, नोट्स बनाएंगे और उनको देखेंगे। मैम डेट भी मुझे समझ नहीं आई हमजा आपकी बात की, रिकमेंड मैं कोई बुक नहीं करूंगी अब्दुल्ला, कोई किसी किस्म की बुक रिकमेंड नहीं करूंगी। हाँ इसमें ये है कि मैं जब मेरा सेशन आप लोगों के साथ एंड हो जाएगा ना, मैं आप लोगों को ना मैप्स के 5 लेक्चर्स हैं, मैप्स के 5 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग दूंगी। ठीक है, वो मैप्स के, हाँ मैप्स के वो लेक्चर ऐसे होंगे, आप लोगों का पूरा जो वर्ल्ड मैप है ना, जिसमें पाकिस्तान आ गया, बाकी चीजें आ गई, वो सारी की सारी चीजें, वो क्वेरीज, हर चीज वहां पे आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वो जब सेशन एंड होगा मैं सबको तब दूंगी, वो मेरी तरफ से आप सबके लिए ना एक छोटा सा तोहफा होगा। ठीक है, उनको सुन लीजिएगा। और बाकी जो बच्चे CSS 2023 के लिए जाएंगे, PMS के लिए जाएंगे, भाई नक्शे बनाकर आना और मुझे याद करना पेपर में कि मैम ने हमें रिकॉर्डिंग्स दी थी कुछ, और उन्हीं रिकॉर्डिंग्स को देखते हुए हम लोगों ने पेपर में जो है ना नक्शे बना लिए भाई पूरी दुनिया के। ठीक है, बाकी आज बस बहुत हो गया, गप्पे मारनी पड़ी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आएंगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस के अलावा मैम पूरा दिन शॉर्ट कर लें, क्या शॉर्ट कर लूं, तीसरे नंबर पे आप लोगों के पास 18 अमेंडमेंट देख लेंगे। ठीक है, 18 अमेंडमेंट के अंदर भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वगैरह ये सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। आर्टिकल्स कुछ इंपॉर्टेंट्स लिखवाऊंगी मैं, आप लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिख लेंगे। ठीक है, इस्लामिक प्रोविजंस लिखवा दूंगी, कुछ इस्लामिक प्रोविजंस हैं, ये सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये इस तरह के MCQs आते हैं, फलाना आर्टिकल कौन सा है, फलाना कौन सा है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कौन सा, इस तरह के जो है ना MCQs इस दफा भी आए थे CSS 2022 में। ठीक है, इसके बाद आप लोगों की आ जाती हैं कुछ क्विक फैक्ट्स लिखवाऊंगी इसके अंदर। ठीक है, क्विक फैक्ट्स के अलावा पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे आप लोगों के कुछ इम्पोर्टेंट म्यूजियम्स हो गए, ठीक है, कुछ फेमस लैंडमार्क्स हो गई, ठीक है, इस तरह की चीजें मैं आप लोगों को कुछ लिखवा दूंगी। पाकिस्तान की जियोग्राफी होगी प्रोविंसेस के हवाले से, ये सारी चीजें बीच में जो है ना 6 नंबर पे आप लोगों के जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स आएंगे ना वो सारे लिखवा दूंगी मैं आप लोगों को। ठीक है, इंपॉर्टेंट फजूल चीजें नहीं पढ़नी, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को लिखेंगे कौन सा पेपर में आ सकता है। ठीक है, क्लियर है। पाकिस्तान अफेयर्स कवर हुआ। मैम नेम ऑफ, ये सारा कुछ आएगा ना बीच में, एक्स्ट्रा टॉपिक्स के अंदर ये सारी चीजें आएंगी, सारी चीजें आएंगी, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, ये सारी चीजें लिखवाऊंगी मैं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स के अंदर गई है ना ये सारी चीजें। बीच में फेमस बुक्स आ जाएंगी आपकी, किस किस ने कौन कौन सी राइट की, फेमस बुक्स के MCQs बड़े आए थे भाई इस दफा CSS 2022 में, हर पेपर में कोई एक आधा बुक का जो है ना MCQs आया हुआ था, फलानी किताब किसने लिखी, फलानी किसने लिखी,
तो हम लोग बुक्स के हवाले से भी जो है ना एमसीक्यूज पढ़ेंगे कि किसी और पेपर में वो पूछ ना दे, ठीक है। फेमस पर्सनालिटीज देख लेंगे हम लोग की, सारी चीजें जो है ना हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आगे आ जाए भाई, इंडस वाटर बेसिन, ये सारी चीजें देख लेंगे। सही है, तो रेबल ये सारी चीजें आपकी एक्स्ट्रा टॉपिक्स में आएंगी। हाँ हाँ एग्जैक्टली, बहुत से उन्होंने ऑथर्स के नाम पूछे थे, एग्जैक्टली ऐसी बात है। चलें आगे आ जाए। अच्छा, इसको अब आप लोग एवरीडे साइंस कह लें, ठीक है, या आप लोग इसको कह लें जीएस, जर्नल साइंस। एबिलिटी नहीं है बीच में, खाली ये जर्नल साइंस की बात कर रही है। ये एवरीडे साइंस कह लें, दोनों एक ही है, ठीक है। जो पीएमएस के लिए जा रहे हैं वो इसको जर्नल साइंस का पोर्शन कहेंगे, जो आईबीएडी के लिए जा रहे हैं वो इसको ईडीएस कहेंगे, एवरीडे साइंस। अंदर अंदर मटेरियल सेम है सारा, कोई इसमें कोई इस तरह की चीज नहीं कि मैं कहूँगी भाई इसमें कुछ ज्यादा है इसमें थोड़ा कम है, सेम आएंगी। अच्छा, एवरीडे साइंस के अंदर सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे ना फूड के हवाले से, फूड एंड आप लोग के आते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। पहला टॉपिक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा टॉपिक आप लोग का इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो आता है एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। वही आप लोगों का जो सीएसएस के हवाले से जो आप लोगों का पहला वो चैप्टर जो आप लोगों का स्टार्ट होता है वो फिजिकल साइंसेस वाला, जिसको आप लोग फिजिकल साइंसेस क्या बोल रहे होते हो, जिसमें अर्थ और सन वो सारी चीजें आप लोग पढ़े होते हो, ये सारी चीजें एलिमेंट्स ऑफ अर्थ के अंदर जाएंगी, ठीक है। आप लोगों का एनवायरनमेंट, आप लोगों का पोल्यूशन, आप लोगों का ये ओजोन लेयर के हवाले से, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों की इसके अंदर जाएंगी, ठीक है। इसके आगे फर्दर आगे हम लोग लिखेंगे कि आप लोगों के कुछ इम्पोर्टेंट फेमस पर्सनालिटीज हैं। फेमस पर्सनालिटीज आती हैं आप लोगों की इन द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस की फील्ड में कुछ फेमस पर्सनालिटीज है, पेपर में पूछना नहीं वो एमसीक्यू, ठीक है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट आप लोगों के कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी जो मैं आप लोगों की एवरीडे साइंस से रिलेटेड या आप लोगों के जीएस से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है। इसके अलावा सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी आ गया, बायोलॉजिकल साइंसेस जिसको कह लो, ठीक है। सिस्टम ऑफ आप लोगों का ह्यूमन बॉडी, जी जी तुरैब बच्चे मैंने ये बता दिया ऑलरेडी कि मैं आप लोगों को बताऊंगी किताबों के और ऑथर्स के नाम, हर एक के अंदर पढ़ेंगे, पाकिस्तान अफेयर्स में लहदा पढ़ेंगे, जर्नल साइंस में लहदा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैं चीजें आप लोगों को लिखवाऊंगी, ठीक है। आगे आप लोगों के नेक्स्ट सेशन भाई आखिरी सेशन है, उसके बाद पीएमएस हो जाना है इसका, और कोई सेशन नहीं है, ठीक है। हाँ जी, और कोई सेशन नहीं है इसका। इसके बाद आप लोगों के पास आता है कंपोनेंट्स, हाँ ये सारा आएगा ना बीच में, कंपोनेंट्स लिखें भाई, कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। आगे आप लोगों का लास्ट पे आएगा आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दोबारा बता दें। अच्छा ईशा बच्चे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के अंदर आप लोगों के पास जो चीजें आएंगी ना, जैसे आप लोगों की कोई फेमस किसी कोई किताब आई है, ठीक है, उसके ऑथर्स के नाम आ गए, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के पास डिफरेंट किस्म की बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, उसके कुछ फेमस नाम लिख लेंगे। जैसे आप लोग हम लोग बात कर लेते हैं कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, कुछ डिजीजेस के हवाले से डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस देख लेंगे, इस तरह की चीजें, मेजरिंग यूनिट्स देख लेंगे, जैसे आप लोगों के पेपर में वो पूछ सकता है कि भाई यूनिट को चेंज किस तरह यूनिट को करते हैं, वो ग्राम को उसके अंदर किस तरह करते हैं भाई, केजी के अंदर, या इस तरह की चीजें हम लोग देख लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख, ठीक है। तो इस तरह की चीजें उसके अंदर डिस्कस होंगी। क्लियर हो गया? बताइए। जैसे इन्वेंशंस आ गई आप लोगों की, डिफरेंट इन्वेंशंस आ गई, और ये सारी चीजें आप लोगों की उसके अंदर चले जाएंगी, ठीक है। डिवाइसेस फॉर मेजरमेंट लिख लें, डिवाइसेस फॉर मेजरमेंट्स, बताओ। ये आप लोगों का एवरीडे साइंस ओवरऑल कंप्लीट, बीच में ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। क्लियर हुआ?
क्लियर है? बाकी सारे फी स्ट्रक्चर बता दें। 3500 फी डिस्काउंट के बाद, क्योंकि फर्दर मैंने 10 स्लॉट्स जो हैं रखी हैं डिस्काउंट के ऊपर, क्योंकि 5000 हमारी फी थी। जो पहली 10 स्लॉट थी उनको हम लोगों ने रखा था 3500 के अंदर, फिर बीच में हम लोगों ने डिस्काउंट खत्म कर दिया था, 5000 रखा था। अब जो लास्ट आप लोगों की स्लॉट है 10, ठीक है, 10 जो आप लोगों की सीटें हैं वो आप लोगों की जो है ना डिस्काउंट के ऊपर जाएंगी। चलो भाई, मैंने क्वालिफिकेशन बता दी है भाई, मैंने एमकॉम किया हुआ है और एमएससी इकोनॉमिक्स की हुई है। जी जी, क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, डबल मास्टर्स किया हुआ मैंने, ठीक है। हो गया, आगे चले। करंट अफेयर्स हो गया हमारा, पाकिस्तान अफेयर्स हो गया हमारा, आप लोगों का आ जाता है जनरल साइंस हो गया। अब हमारे पास आता है भाई एबिलिटी का पोर्शन। ऐसी बात है, एबिलिटी को देख लें कुछ। या पहले इस्लामियात को देख लेते हैं, इस्लामियात को, या एबिलिटी को देख लेते हैं ताकि एबिलिटी का पोर्शन भी खत्म ही हो जाए। एबिलिटी पोर्शन आ जाए, ठीक है। एबिलिटी के पोर्शन में सबसे पहले तो आप लोगों का बेसिक मैथ, ठीक है, बेसिक वो जो ट्रिक्स आती हैं बेड मैथ्स और ये सारी चीजें, वो सारी चीजें, ठीक है। कंसेक्टिव नंबर्स किसे कहते हैं, पेपर में आया हुआ था एक क्वेश्चन भी, कंसेक्टिव नंबर्स किसे कहते हैं। आप लोग मल्टीप्लाई और डिवीजन और ये सारी चीजें मैं कवर करवाऊंगी। इसके बाद मैं आप लोगों को करवा दूंगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। कि स्टेटमेंट दी हो, क्वेश्चन दे दिया हो तो वहां पे आंसर किस तरह निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूंगी व्हाट इज परसेंटेज के सवाल आ गए तो उसको किस तरह हल करना है आप लोगों ने, ठीक है। आप लोगों को मैं वो करवाऊंगी नंबर्स, ठीक है। नंबर्स के अंदर हम लोग सेट्स कर लें, ठीक है। और इसके बाद हमारा 5वें नंबर पे आएगा आप लोगों का वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, मीन मीडियन मॉड, ठीक है। 6ठे नंबर पे आप लोगों का प्रोबेबिलिटी की बेसिक चीजें करवाऊंगी, ठीक है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें आप लोगों को फिंगर टिप्स के ऊपर आएंगी। करवाती हूँ भाई, करवाती हूँ, रैप 2 मिनट, सारी चीजों की बारी आएगी भाई, मुझे बोलने तो दें। अभी तुम लिखवा रही हो, अभी सारी चीजें आएंगी, ठीक है। हौसला थोड़ा सा बच्चे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के कुछ ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगी, ठीक है। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट आएंगे जो पेपर में अक्सर आते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों की लॉजिकल रीजनिंग आएगी थोड़ी सी, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से करवाऊंगी, नहीं रिलेशन के क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें, हाँ नहीं नहीं, इतनी ज्यादा गहरी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री इस तरह की चीजें नहीं आती, ठीक है। अच्छा, रिलेशन वगैरह नहीं आते पेपर में। खानम बच्चे को इस तरह के क्वेश्चन आपसे लॉजिकल रीजनिंग में पूछेगा, कंसेप्टिव नंबर बता दें, सीरीज के क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। आप लोगों को उसने कोड दिया होगा, पूछेगा ये वाला फलाना फलाना कौन सा कोड है बताएं, वही टिक लगाएं, ठीक है। तो वो आप लोगों के पास टाइम होगा, फौरन वहां पे बैठ के कोड जो है ना वहां पे निकालना है, भाई इसका ये है तो फलाने का कोड क्या हो सकता है, सीरीज बता दी होंगी, तो इस तरह की चीजें उसने जो है ना डिस्कस की होंगी। जो है ना लॉजिकल रीजनिंग में जो है ना इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जी जी, आगे 9th नंबर पे आ जाए। 9th नंबर पे आप लोगों के अलजबरा के बेसिक क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अलजबरा आ गया, ठीक है। इसके बाद खत्म हो गए भाई इसके। ब्लड रिलेशन के बारे में, लेकिन वो आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे ना, देखें ऐसा ना वो क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में लेकिन एमसीक्यूज में नहीं पूछेगा वो आपसे ब्लड रिलेशन का, इतनी लंबी स्टेटमेंट नहीं देगा। बाकी ये कि मैं करवा दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं, लिख लें 10 नंबर पे ब्लड रिलेशन लिख लें भाई, करवा दूंगी। जहाँ पे इतने करवाए हैं एक और करवा दूंगी, कुछ नहीं होता, ठीक है, खुश हो जाए। ब्लड रिलेशंस करवा दूंगी, बड़े बड़ा शौक है भाई रिश्तेदारियां पढ़ने का, करवा दूंगी रिश्तेदारियां भी आप लोग कर लें। चलो आ जाओ आगे। मीन मेजर होगा, मुझे समझ ही नहीं आई, मीन मीडियन मॉड व्हाट इज मेजर, समझ नहीं आई मुझे, क्या मेजर होगा भाई, मीन मीडियन मॉड जो होता है वही पढ़ेंगे ना। चलो 5 मिनट में करो इसको, वाइंड अप करना है हम लोगों ने सारा। इस्लामिक स्टडीज पे आ जाओ जल्दी भाई, ठीक है। इस्लामिक स्टडीज में सिंपल आप लोगों के बेसिक्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप देख लो, बेसिक कॉन्सेप्ट कैलेंडर एंड क्लॉक प्रॉब्लम, नहीं भाई इतनी नहीं आएगा, ये चीजें नहीं आती, परेशान नहीं, जितना करवाया इनफ है, ठीक है।
अच्छा, हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोग के आएंगे फंडामेंटल्स इस्लाम, फंडामेंटल्स आप लोगों के फेथ के आगे, आप लोगों की बुक्स के हवाले से आगे क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों की इस्लामिक शरिया के ऊपर आगे, सीरत के ऊपर आगे, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइग्रेशन कहाँ पे हुई फर्स्ट, ठीक है, कंपेनियंस ऑफ होली प्रॉफिट आगे, ठीक है, और पर्सनैलिटीज आ गई इंपॉर्टेंट, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है, ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है होली कुरान के ऊपर। होली कुरान के ऊपर सारे वो जाएंगे, यानी मक्की मदनी सूरतें कौन कौन सी हैं, ठीक है, और बाकी बेसिक, बाकी फर्दर हम लोग देख लेंगे कि कौन सी कुरान के अंदर कौन सी ऐसी सूरतें हैं जो एनिमल्स के नाम के ऊपर हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे, यानी कुरान पाक को टोटली हर हवाले से कुरान पाक को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बीच में आप लोगों की फर्स्ट 10 सूरा को पढ़ेंगे, लास्ट 10 सूरा आ गई आप लोगों की मक्की सूरतें, आप लोगों की मदनी सूरतें, कहाँ कहाँ पे सजदे का हुक्म हुआ, ठीक है, आप लोगों के मिसाके मदीना के हवाले से आप लोगों के टाइटल ऑफ प्रॉफिट्स के टाइटल्स कौन से हैं, वो सारी चीजें कुरान पाक के अंदर डिस्कस करेंगे, हर चीज, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद थर्ड वाला आप लोगों के पास जो टॉपिक आएगा ना, वो आएगा बैटल्स। जितनी भी हमारे इस्लाम में आज तक बैटल्स हो चुकी है ना, सारी की सारी डिटेल में विद आप लोगों को डेट्स वगैरह हर चीज याद करवाऊंगी, ठीक है। हदीस अगला, चौथा, ठीक है, इसके अंदर सिहाए सिक्का, सारा कुछ इसके अंदर क्लियरली हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, सारी चीजें आ गई। अब मैं लंबे लंबे टॉपिक्स नहीं लिखवा रही, मैं बोल के इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए कि बीच में क्या क्या करना है हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का वही आ गया, प्रेयर्स को अलहदा से डिस्कस कर लेंगे, नमाज, नमाजों के हवाले से 5 नमाजों के अलावा भी हमारे पास नमाजें आती हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे हम लोग, ज़कात और उशर की बात कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के पास आती है थोड़ी सी, हम लोग पढ़ लेंगे भाई बायोग्राफी, हम लोग अपने प्रॉफिट की बायोग्राफी पढ़ लेंगे, बायोग्राफी ऑफ द होली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, ठीक हो गया, बताइए क्लियर हुआ इस्लामियात के नहीं? अब क्या रह गया पीछे, इंग्लिश, आ जाए भाई इंग्लिश पे, आ जाए इंग्लिश पे जल्दी जल्दी। बेसिक ग्रामर, ठीक है, बेसिक ग्रामर में आप लोगों के आ जाते हैं टेंसेस करवाऊंगी, ठीक है, टेंसेस के अलावा आप लोगों को करेक्शंस करवाऊंगी, ठीक है। मैम हाउ टू सबमिट फी, भाई ये मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको डिटेल सेंड करती हूँ सारी, 338195 ये मेरा नंबर मैंने ऊपर लिखा है, इसमें आप जो है ना मुझे व्हाट्सएप करें और मैं आपको डिटेल सेंड करती हूँ, ठीक है। आप लोगों के आर्टिकल्स आ जाते हैं बीच में, ठीक है, आर्टिकल्स आ गए आप लोगों के, ठीक है, आप लोगों की प्रपोजिशन आ गई, ठीक है, ये आप लोगों की बेसिक ग्रामर के अंदर इंग्लिश के अंदर चीजें जाएंगी। बाकी ये जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं इसकी मैं आप लोगों को एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगी, उसको आप लोग देख लीजिएगा बस, ठीक है। उसको याद करने का यही तरीका है, जो या तो फ्लैश कार्ड बना लें, ठीक है, या तो बाकी और उसको कोई तरीका नहीं याद करने का भाई, ठीक है, क्योंकि वो भी याद करो सुबह उठ के भूल जाते हैं। बाकी किसी का बच्चे का कोई सवाल है बता दें मुझे, यहाँ पे सारा का सारा सिलेबस डिस्कस हो गया, जोन सी चीजें पढ़नी थी, ठीक है, हर चीज को डिस्कस कर लिया। कल अब हमारी जो क्लास होगी मेरी उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ होगी जो मेरे पास इनरोल स्टूडेंट्स हैं, लास्ट 10 सीट्स बाकी रह चुकी हैं जिसको मैंने डिस्काउंट के ऊपर ऑफर किया है, फी मेरी 5000 है लेकिन डिस्काउंट पे 3500 फी रखी है, ठीक है। अगर कोई बच्चा इनरोलमेंट करवाना चाहता है तो आप लोग, हाँ, आप लोगों को मैंने यहाँ पे अपना नंबर दे दिया है, ठीक है, ये देखें लाल सुर्ख रंग के डिब्बे के अंदर मैंने नंबर लिख दिया, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये कि टाइमिंग हमारी क्लास की यही रहेगी और 12 बजे से पहले पहले हम लोग इंशाल्लाह अपना जो है ना वाइंड अप कर लिया करेंगे। बाकी ये कि जिस बच्चे की कोई क्लास मिस हुआ करेगी उसको रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी, ठीक है, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दिया करूंगी मैं अगर कोई क्लास मिस हो जाया करेगी। और बाकी ये है कि
बाकी ये है कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन ये है कि मैं टाइमिंग बता दिया करूंगी कि भाई आप एक अगले 24 घंटे में इसको सुन लें, ताकि उसके बाद फिर मैं आप लोगों की सेस खत्म कर दिया करूंगी, ठीक है। बाकी ये है कि और किसी की कोई क्वेरी है तो आप लोग मेरे से पूछ लें, ताकि जो है ना मैं खत्म इसको वाइंड अप करूं, खत्म करूं आप लोगों के सेशन को। बाकी अच्छी से तैयारी करें, ठीक है, और अच्छे से जाके पेपर दे के आए, ठीक है। और बाकी ये है कि बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए, मेरी ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए। मैम प्रेसी और ऐसे प्रेसी के लिए तो बैच स्टार्ट हो गया, ऐसे के लिए मैं हर स्टूडेंट को सर उस्मान आरिफ हैं, ठीक है, वो उनका शायद मैंने उनका जो है ना अपने इंस्टा के पेज के ऊपर स्टोरी भी लगाई होगी, उनका सेशन स्टार्ट हो रहा है पीएमएस के लिए, एसए के लिए। मैं हर बच्चों को उनका रिकमेंड करती हूँ, आप लोग लाजमी जाएं, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने ऐसे अपना क्लियर करना है तो उनको ज्वाइन कीजिए। आईबी का सिलेबस मरियम सारा यही है, बीच में यही चीजें आईबी के सिलेबस के अंदर, ठीक है। आईबी का सिलेबस टोटली यही है आप लोगों का, ठीक है। इंग्लिश है और बाकी आप लोगों के लिए पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, ये सारा मिक्सचर है। उर्दू के लिए कलीद उर्दू, कलीद उर्दू मैम मैप रिकॉर्डिंग आपको मैसेज करना होगा, मैप रिकॉर्डिंग उन्हीं को शेयर करूंगी जो मेरे पास इनरोल स्टूडेंट होंगे, जो मेरे अपने बैच के स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए तोहफा होगा भाई। हाँ गिफ्ट होगा, एंड पे दूंगी ना, ताकि वो बैठ के आराम से बनाते रहे। ये मैं पहले ही दे दूंगी, ताकि जो है ना आराम सुकून से जो है ना करते रहे बैठ के काम। चलो, यहाँ पे हम लोग अपना सेशन एंड करते हैं। मैम जीके के लिए कोई बुक ना लें, जीके आप देखें, आप बुक खरीदते हैं ना, अब्दुल्ला बच्चे देखें, जीके की बुक किताब खरीदते हैं ना, किताब के अंदर इतनी गलतियां हैं, इतनी गलतियां होती हैं किताब में, आप लोगों के मैथ के अपने जो है ना कॉन्सेप्ट बंदे के खराब हो जाते हैं, इतनी गलतियां उन्होंने मैथ और बाकी चीजों के अंदर आप लोगों को क्रॉस चेकिंग करनी पड़ती है गूगल से, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गैलेक्सी नोट 8, आई डोंट नो आपका क्या नाम है, लेकिन थैंक यू सो मच। जी हमजा बच्चे, क्लास की टाइमिंग सेम रहेगी, क्लास की टाइमिंग चेंज नहीं होगी, ठीक है। बुक्स एग्जैक्टली बुक से बंदा ना ज्यादा फेडअप भी हो जाता है बंदा, इतनी किताब पढ़े, इतनी मोटी किताब, ऊपर से कॉन्सेप्ट जो आप लोग के अपने कॉन्सेप्ट है ना वो खराब हो जाते हैं, बुक वालों की कॉन्सेप्ट देख के बंदा वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है बंदे का, ठीक है। बाकी ये कि नोट्स बनाएं आराम स्कूल से, साथ साथ नोट्स बनाऊंगी, व्हाइट पेजेस के ऊपर नोट्स बनाइएगा, जरा आप कलरफुल पेन भी इस्तेमाल कीजिए, हाइलाइटर्स इस्तेमाल कीजिए। बाकी लेस देन 1 मिनट रह गया है, यहाँ पे मैं अपनी मीटिंग को एंड कर रही हूँ, नंबर मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, अगर कोई बच्चा इनरोल होना चाहता है तो कल क्लास से पहले पहले आप लोग इनरोलमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। और बाकी अपना ख्याल रखें, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।